राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो यहीं तक एंड की थी हमने, जो कि बीच वाली ननंद के घर से आकर भांजी की जो शादी थी वो करके हम निकल चुके थे बड़ी वाली ननंद के यहाँ पे। तो जैसे ही हम घर आए, जैसे भीकी डल रही थी, यानी जनेऊ हो रहा था लड़के का। तो जनेऊ जब होता है मायने वाले दिन, ये पहले दिन मंडप होता है, दूसरे दिन जनेऊ होता है। तो मंडप वगैरह हमने एंजॉय नहीं किया। उसी दिन लगन आई थी, तो लगन भी नहीं करी। हम चले गए थे बीच वाली ननंद के यहाँ, जो कि 21 तारीख की भांजी की शादी थी और 21 तारीख का मंडप था भांजे का। तो ये 22 तारीख की वीडियो है, जिस दिन भांजे का जनेऊ हो रहा था। तो शादी में ही जनेऊ होता है। अगर मतलब ऐसे लड़का पंडिताई अगर पढ़ने जाते हैं हमारे में पंडितों में, तो क्या होता है कि वहाँ आश्रम में जनेऊ हो जाता है। अगर नहीं जाता है तो घर में शादी वाले दिन, जो दूसरा दिन होता है शादी के जो एक दिन पहले, उस दिन जनेऊ होता है। तो भीकी डलती हैं। तो भीकी की यहाँ पे डाल तैयारी चल रही थी, मतलब सो हम आती जैसी सबसे पहले हमने भीकी डाली। तो भीकी में क्या होता है, श्रृंगार का सामान, दाल चावल आटा बैगन आलू मंगौड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब थोड़ी जो थाली लेके खड़ा है लड़का, इसमें थोड़ा जो पैसे होते हैं, यानी 100-50 जितने आपको रखना है ये थाली में रख दो। और थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों जो हमने ली हैं थाली में, वो सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। इसके बाद ये थाली में जो एक चद्दर पीछे बिछा दिया जाता है, उसमें सारा सामान रखते जाते हैं, दाल चावल अलग अलग। ये सारा सामान जो भीकी का होता है ये मान के पास जाता है, यानी या तो लड़का है जो उसकी बुआ के पास जाएगा या बहन के पास जाएगा। तो बहन अभी कुंवारी हैं, तो बुआ ही शादीशुदा है, उन्हीं के घर जाएगा सारा सामान भीकी का। तो यहाँ पर थाली में जो भी सामान है वो भी बुआ को ही जाएगा, और जो उधर चद्दर बिछा है उधर रखते जाएंगे। सभी लोग डालते हैं, ऐसे मोहल्ला पड़ोस के भी आते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं। तो ये मैंने डाली है। इसके बाद मेरी ये देवरानी है, बड़े मामा ससुर की बहू, तो वो भी डाल रही है, वो भी मामी ही लगती है। मम्मी के साथ भीकी डलती हैं। इसके बाद सभी लोग एक एक भीकी डालते हैं। भीकी में सामान यही रहता है सभी का। जो लोग रिश्तेदार हैं नहीं ला पाते हैं तो मखाने हैं, फल हैं, ऐसी चीज़ें भी डाल सकते हैं, पर वैसे ज़्यादातर यही सभी की थालियों में आपको यही मिलेगा। तो ये भी मामी है, जो कि हमारी बड़ी वाली ननंद है, उनकी सबसे छोटी देवरानी, उनकी भाभी। और बिल्कुल अपनों अपने मैं इतना नहीं टाइम दे पाती हूँ अपनी ननंद को भांजों को, जितना ये प्यार करती है और मानती है और टाइम देती है। तो ये भी मेरी देवरानी ही लगती है रिश्ते में। और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सभी की भीकी डलने के बाद यहाँ पे लड़का को सजाया जा रहा है। सजा किस लिए जा रहा है कि अब जाएगा लड़का बनारस पढ़ने के लिए। यहाँ पे मामा मनाने जाते हैं और नेग लगता है। तो धोती पहनी है, कुर्ता पहना है, और काजल भी लगाते हैं बन्ना को। तो काजल वगैरह लगाया, और बस अब यहाँ पे वो खड़ाऊँ हैं, डंडा है, उसको लेकर, ये डंडा जो लिए हैं इसमें क्या है, पुआ पूड़ी बांध देते हैं, यानी कलेवा कि रास्ते में खा लेना, एक शगुन होता है ये। और पैरों में जो खड़ाऊँ होती हैं वो पहनाई जाती हैं, और डंडा लिया जाता है। और एक छाता है, जो कोई नाऊ होते हैं वो छाता लगा के जाता है। तो अब सब लोग जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे चलो आपको बताएंगे। और जो मैंने भांजे के लिए अंगूठी बनाई थी, इसी टाइम पे इसी जगह में मामा का नेंग लगता है। तो अब कुछ भी दे सकते हो, आपकी श्रद्धा के अनुसार सोने की चैन बनवा सकते हो, अंगूठी दे सकते हो, जो पैसे दे सकते हो, जो भी है। ऐसा नहीं है कि अंगूठी ही लगती है, चैन भी लगती है। तो ये लड़का का चाचा है, नहीं बाबा, सॉरी, मतलब लड़के का बाबा है ये। तो ये तैयार कर रही हैं उस लड़का को। तो लड़के ने पैर भी छुए। जब बारात जाती है तब लड़का को बहनोई तैयार करता है। तो बस यहाँ पे निकल लिए हैं लड़का बनारस पढ़ने के लिए। एक शगुन होता है इसको कहा जाता है। तो देखो मामा बैठे, मामा कह रहे हैं जा बेटा जा, पढ़ के आ, तभी शादी करेंगे तेरी। एक सब लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे बाजों के साथ नाचते गाते चलते हैं। पास में दीदी के यहाँ पे मंदिर है, मंदिर तक चलेंगे। तो आप लोग भी, गाने तो नहीं है खैर, ढोल नगाड़े के साथ ही चलते हैं। चलो, और लड़का साथ में, तो मनाते हैं। देखो कैसे मानता है कि नहीं मानता है। तो दीदी के घर से थोड़ा सा पास में मंदिर है, तो वहीं पे सब लोग निकल लिए हैं।
मैं बताऊं, आप लोग वीडियो के थ्रू देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा खेत खलियान ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो बांदा जिला के पास नरैनी है। नरैनी के पास, नरैनी में ही रहती हैं, पास में भी नहीं, मतलब 20 मिनट का रास्ता होता है दीदी, बीच बाज़ार का। तो वो दीदी अपने का मकान है, जो उनका खेत वगैरह है, वहाँ पे उन्होंने अपने मकान बनवा रखे हैं। अब तो काफ़ी मोहल्ला पड़ोस बसता जा रहा है, धीरे धीरे कि कॉलोनी टाइप में बनती जा रही है। तो दीदी इनका जो खेत है वहीं पे उन्होंने अपना बनवा लिया है। और जो कि दीदी की सास है उनका मायका है, तो उनका मतलब दीदी की सास को मायके से ज़मीन जायदाद मिली थी, वहीं पे उन्होंने अपना मकान बनवा लिया है। तो इसलिए आपको खेत खलियान ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। तो बस यहाँ पे मंदिर है, थोड़ा चल के आने के बाद यहाँ पे बन्ना हमारा जो है बनारस पढ़ने के लिए आएगा। अब यहीं से मामा मना के ले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएगा, मामा मनाएगा, उनसे बोलेगा कि चल बेटा पहले बहू ले आ। फिर यहाँ पे हम नाच रहे हैं क्योंकि भांजे की शादी है भाई, धूम तो मचाना ही है। यहाँ पे लड़के के यूँ समझ लो कि मामी और मामा ही नाच रहे हैं। तो मेरे देवर हैं दोनों, वो लोग खींच के लाए और सब लोगों ने नाचा। तो यहाँ पे लड़का बैठ चुका है रिसाए के, यूँ कहते हैं ना, मतलब रूठ के बैठ चुका है लड़का नेंग लेने के लिए। तो यहाँ पे पर्स दिया जा रहा है। और इस पर्स में मैं बताऊँ तो इस टाइम पे क्या है, संतरा के छिकलाएँ और अनार के छिकलाएँ, वो चीज़ें अंगूठी निकाल ली है और उसको दे रही हैं, पर वो नहीं पकड़ रहा, वो चैन मांग रहा है। ये देखो इशारा, यूँ कह रहा अपने मामा से कि मुझे चैन चाहिए। तो बस यहाँ पे चैन मांग रहा है और अभी वो माना नहीं है, अभी मामा उसके मनाएंगे अच्छे से और उसको चिढ़ाते भी हैं कि जा तू जा पढ़ने, हम बहू, दूसरा भैया है जो उसको ब्याह लाएंगे बहू को, तू पढ़ लिखने जा, पढ़ लिख के आएगा तब ब्याह करेंगे तेरा। इस तरीके से उसको चिढ़ाते हैं, मनाते हैं। फिर जाके वो बैठ गया। अब जाएंगे सब जितने मामा हैं, एक तो बैठे हैं, यानी मेरा देवर है जो छोटी वाली देवरानी है ननद दीदी की, उनका भैया वो बैठा। हम भी मना रहे हैं, पैर पूज रहे हैं कि महाराज मान जाओ। भांजे हैं तो हमारे यहाँ नंदेव को भी महाराज कहते हैं और भांजे को भी कह सकते हैं। तो हम उसको मना रहे हैं कि महाराज मान जाओ, मामा मामी पे कुछ नहीं है। पर वो कहाँ मान रहा, वो कह रहा मुझे सोने की चैन चाहिए। तो यहाँ पे सब लोग, और देखो पर्स में रियल में कुछ नहीं है, छिकले हैं संतरा वगैरह के, तो उसको पता भी नहीं है, फिर भी वो फेंक रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये पर्स। और देखो यहाँ पे जो मेरे मामा ससुर हैं उनके लड़के हैं वो भी मना रहे हैं, देखो फेंक दिया, वो ले ही नहीं रहा है, कह मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोने की चैन चाहिए। तो एक शगुन भी होता है ये और अच्छा भी लगता है इस टाइम पे लड़के का रूठना। उसका टाइम है भाई रूठने का, मामा लोगों से लेने का, तो अपना पूरा वो कर रहा है। हालांकि उसे पता है कि मामा मामी अंगूठी देने वाले हैं, पर वो अपनी थोड़ा सा जिद, रूठना मनाना होता है ना जैसे शादियों में, वही सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। तो जितने उसके मामा हैं वो सब आ चुके हैं मनाने के लिए कि भैया चल पहले बहू लिया, फिर पढ़ने चला जाना, घर चल। वो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे सोने की चैन चाहिए पहले, तब जाऊँगा। तो यही एक रस्म है जो मामा भांजे के लिए कुछ ना कुछ बनवाते हैं। तो हमने अंगूठी बनवाई हुई थी। इसके बाद सभी लोगों ने पैसे दिए उसको और जो उन्होंने सोने की अंगूठी पहनाई और फिर मना के लेके गए। तो ये मेरे बीच वाले मामा ससुर हैं, उनके लड़का हैं, 50 रुपये दे रहे थे, वो नहीं ले रहा था। तो वो कह रहा था ठीक मामा, वो देवर मतलब मेरे, बोले नहीं चाहिए तो मत ले। तो इस तरह कोई 500 दिए, बड़े वाले मामा ससुर हैं उनके लड़का ने 500 दिए, बीच वाले मामा ससुर हैं उनके लड़का ने 10 ही रुपये दिए। खैर 50 तो दिखा रहे थे, फिर 10 ही दिए उसको। पर ये तो एक अपनी हंसी खुशी का एक होता है ना प्रोग्राम, जो इन्जॉय करने, शादी ब्याह में सब चीज़ एक होते हैं ना, वही चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं है कि रूठ रहा है कि वो मना रहे हैं। यहाँ और लड़के की बुआ है तो बुआ को मतलब पंडित जी हैं, तो हमारे यहाँ पे मजाक चलता है, बहन की ननद से अच्छा खासा मजाक कर लेते हैं। तो पंडित जी लड़के की बुआ को दे रहे थे कि चलो वो नहीं ले रहा था, तुम ही ले लो, मैं तुम्हें पहनाए दे रहा हूँ, चलो मंदिर है सामने, सगाई कर लेते हैं। तो वो भी फेंक के चली गई, बोले मुझे नहीं करना है तुम संग सगाई ऐसे। फिर फाइनली अब यहाँ पे अंगूठी की डिब्बी है जो मामा ने खोली ली और भांजे के हाथ पीछे हो गई हैं, बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोने की चैन चाहिए। तो मामा मना रहा है कि बेटा अभी नहीं है, देखूंगा फिर बनवा दूंगा। वो तो कहना ही पड़ता है, हालांकि ये सिर्फ यही एक टाइम है जो भी मिल जाए, नहीं तक बस कोई नहीं देता। तो बस अगर ठाकुर जी थोड़ा सा साथ और दे देते ना, तो हम ये भी इसकी मन्नत पूरी कर देते।
बहुत लाडला भांजा है, बहुत प्यारा है। मतलब मैं सच में कह सकती हूँ, मुझे कोई नहीं कि मेरे दिल के करीब जितने शिवम विवेक है उतना ही अज्जू है। कोई उसमें वो नहीं लगता मुझे कि ये मेरा बेटा नहीं है, बिल्कुल। और रहता भी उसी तरीके से है, बहुत प्यार करता है अपने मामा मामी को भी। आज तक कभी कुछ एक बार अगर कोई चीज़ से अड़ा है घर में कि जिद की है कि मुझे ये चाहिए, तो अगर मामा को पता चला, मामा ने बोल दिया अज्जू नहीं चाहिए अभी अभी मत ले, बाद में देख लेना, जिद मत किया कर, तो मान जाता है, फिर नहीं किसी कहता है। इतना मतलब अपने मामा को इज्जत मान सम्मान देता है, बहुत प्यारा भांजा है। और इसकी शादी एक यादगार तो बनानी ही थी, तो नाच के हमने मतलब फुल एंजॉय किया। तो फाइनली हम मामा ने अंगूठी पहना दी, मान गया। इसके बाद चलो चलते हैं घर। तो ये हमारे देवर हैं, सब लोग खींच के मुझे तो नाचने के लिए कर रहे हैं पर खुद भाग रही हैं। तो यहाँ पे हम अपने देवर और देवरानी के साथ ठुमके लगा रही हैं, हालांकि आते तो नहीं हैं पर क्या करें, कुछ नाचने को जाते हैं ना तो पेट सबसे पहले आगे आ जाता है, इस वजह से और नहीं हम नाचते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो बस यहाँ पे वो खड़ाऊ पहन के आया था जो कि वो कंफर्टेबल नहीं था चलने के लिए, तो बस यहाँ से बाइक से चला जाएगा घर हमारे बन्ना राजा। और हमारे दूल्हे राजा का नाम है अज्जू, दुल्हन का नाम है किरण। तो अब आगे से आप लोगों को अज्जू ही नाम बताऊंगी और दुल्हन को आप लोगों से सिर्फ उसके नाम से मिलाऊंगी। तो बस जैसे कि अज्जू चला गया, अब पीछे पीछे हम लोग भी जाते हैं। और ये जो रास्ते का व्यू था वो भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। और रियल में जंगल लग रहा पर इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, इतना खुला खुला अच्छा लगता है। आम के और हर एक चीज़ के जो आप लोग नहीं समझ पाते होंगे, महुआ का एक पेड़ महुआ होता है, उसके पीपल के, और हर एक चीज़ के पेड़ है, हरा हरा भरा सा लग रहा है। इस टाइम पे तो खेती कट गई है, नहीं तो और ज़्यादा सुंदर नज़ारा यहाँ का लगता है। और बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मतलब शहर के हम थोड़ा सा अंदर हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। तो बस चलो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।